ये घटना तब की है जब मैं 11 साल का था। उस वक्त मेरे सारे दोस्त लड़के हुआ करते थे। एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ अपने एक दोस्त के बैकयार्ड में बने स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा था। उस वक्त रात के 10:30 बज रहे थे। जब मैं स्विमिंग कर रहा था तब मेरी नजर फेसिंग की तार की तरफ गई। मैंने देखा दूसरी तरफ एक लंबा आदमी जिसने काले कपड़े पहन रखे हैं, वो हमारी तरफ ही देख रहा था। मुझे इस बात से डर नहीं लगा, लेकिन कुछ अजीब लगा। इसलिए मैंने अपने दोस्त के पास जाकर उसे बताया। मेरे दोस्त ने मेरी बात सुनी और ऊपर देखा और चीखता हुआ स्विमिंग पूल से बाहर आ गया। उसका ये रिएक्शन इतना अजीब था कि हम सब स्विमिंग पूल से बाहर जाने को मजबूर हो गए। उसके बाद हम एक के बाद एक स्विमिंग पूल से निकलने लगे, लेकिन मैंने दोबारा उस आदमी की तरफ देखा। अब वो आदमी फेसिंग की तार पर चढ़ रहा था। हम जल्द से जल्द घर के भीतर भाग गए और दरवाजा बंद कर लिया। वो घर का बैक डोर था और उसका शीशा काफी साफ था। इस वक्त वो हमें ही घूर रहा था। हमने नोटिस किया कि उसने अपने हाथ में बैट पकड़ रखी है। ये देखकर हम सब लिविंग रूम के सोफे के पीछे छुपकर उसे देख रहे थे। वो बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने बैट से दरवाजे का कांच नहीं तोड़ा था, जो कि बहुत आसान था। तभी मेरा दोस्त उठा और उसने अपने डैड को कॉल करके सारी बातें बताई। उसके डैड ने कहा कि हम घर के भीतर ही रहें, वो बस आ ही रहे हैं। ये देखकर हम सब लिविंग रूम के सोफे के पीछे छुपकर उसे देख रहे थे। थोड़ी ही देर में सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा, क्योंकि कोई छुपकर घर में घुसा था। और मैं इतना ज्यादा डर गया कि मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैं स्विमिंग करने आया ही क्यों। लेकिन वो मेरे दोस्त के पापा थे। उन्होंने अलार्म बंद किया और अपनी गन निकाली और उस आदमी को ढूंढने लगे, लेकिन वो नहीं मिला। उसके बाद भी हमने कई बार वहां स्विमिंग की, लेकिन फिर कभी उस आदमी को नहीं देखा। अब मैं 25 साल का हूं और अब भी सोचता हूं कि उस दिन हमने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया।